हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माइंड वेलनेस चैनल पे। क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ जैसे हम फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हमारे माइंड और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे परिवारजन जिनकी ज़रा सी भी बीमारी पे हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, तो हमें उनकी मेंटल हेल्थ को लेके भी अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उसी मेन मोटिव के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो, नया टॉपिक लेके। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा अबाउट मूड स्विंग्स, राइट। मूड स्विंग्स को जानने से पहले एक बात क्लियरली जान लीजिए कि आप ही अपने इमोशंस के क्या है निर्माता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन इमोशंस, राइट। तो आपको जब आप क्रिएट करते हैं, अब ये मत कहिएगा कि मुझे तो क्रोध नहीं आना था लेकिन वो इंसान आके मुझे क्या कर गया, क्रोध दिलवा गया, मुझे गुस्सा दिलवा गया वो आके। नहीं नहीं नहीं, कोई भी इमोशन है वो हमारे भीतर होता है, राइट। वो ऑलरेडी हमारे भीतर प्रेजेंट होता है। अगर आप बहुत क्रोधी हैं, बहुत इरिटेटिंग है, बहुत ईर्ष्यालु हैं, को कुछ भी हैं, तो वो क्रोध ऑलरेडी आपके भीतर है। जो नेक्स्ट पर्सन है वो जस्ट आपको आके ट्रिगर कर रहा है, नथिंग एल्स। वो सिर्फ ट्रिगरिंग पॉइंट पे आपको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, दैट्स इट। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि इमोशन आपके भीतर होते हैं और आपको अपने इमोशन की मैनेजमेंट करनी है, उनके विक्टिम नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि आपका इमोशन जो भी हैं आपके, वो आपको ओवर पावर कर ले। नहीं नहीं नहीं, उनको अपने ऊपर, अपने माइंड पे उनको इतना हावी नहीं होने देना है कि वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करें। अपने इमोशंस होते हैं, अच्छे बुरे नहीं होते। इमोशंस है, सब इमोशंस इंपॉर्टेंट है टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो आपको क्या करे, ओवर पावर करे। नहीं, उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। कितने लेवल तक आपको कौन सा इमोशन चाहिए है ये आपको पता होना चाहिए। एक एक्सट्रीम लेवल पे कोई भी चीज़ जो है वो क्या होती है, हमेशा ही ख़राब होती है, राइट। जो आज हम बात करेंगे अबाउट मूड स्विंग्स। तो मूड स्विंग्स क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन जो क्या करता है, दो डिफरेंट एक्सट्रीम इमोशंस के बीच में झूलता रहता है। एक्सट्रीम इमोशंस, एक वर्ड एक्सट्रीम इमोशन, मतलब अगर वो खुश होगा तो वो एक्सट्रीम लेवल पे हैप्पी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे खुश। और सडन अगर किसी पर्सन ने उसको कुछ कह दिया, सडन वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस से कहाँ चले जाएगा, डाउन लेवल ऑफ हैप्पीनेस में नहीं जाएगा। वो सीधा, सपोज उसको कह दिया और उसको क्रोध आ गया, तो वो एंगर के एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा या वो सैडनेस के एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। यानी कि दो इमोशन के वो एक्सट्रीम पॉइंट को टच करता है जब एक पर्सन, तो उसी को हम कहते हैं मूड स्विंग। जैसे एक पेंडुलम होता है ना, जो दो पॉइंट्स के बीच में झूलता रहता है, सेम वे जो मूड स्विंग जिन पर्सन्स के होते हैं, ऐसे पर्सन जिनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हमेशा ही दो एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ इमोशन या एक्सट्रीम इमोशन के दो पॉइंट के बीच में झूलते रहते हैं, राइट। तो जो इस तरह का जो बिहेवियर है दो एक्सट्रीम इमोशन के बीच में, ये हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ को भी बहुत अफेक्ट करता है और इवन हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी बहुत क्या करता है, अफेक्ट करता है, राइट। इसका भी जो कारण है इमोशंस का, ये जो आपका मूड स्विंग्स का है, ये एक्चुअली में हमारा बचपन है। हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, मोस्टली ये हमारे बचपन से ही क्या होते हैं, हमें मिलते हैं। यानी हमारे बचपन में ही इसका ना कहीं रूट कॉज रहता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि उसको हम डील कैसे कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है या आप ही ऐसे हों जिनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, या आपके आसपास फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी मेंटल हेल्थ का आप ख्याल रखिए, राइट। करेंगे कैसे। फर्स्ट थिंग तो आपको जानना ज़रूरी है कि मूड स्विंग्स टीनेजर्स में नॉर्मल होते हैं। यानी कि जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी में हार्मोनल केमिकल चेंजेस उस समय, क्योंकि ग्रोइंग एज है, सो बहुत से हार्मोनल केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उनके मूड स्विंग्स होंगे। सेकंड जो मूड स्विंग्स होते हैं वो होते हैं फीमेल में, जब उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा होता है एट दैट टाइम, और उसके अलावा जब वो मेनोपॉज के करीब होती हैं। जब मेनोपॉज के करीब होंगी तब भी उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि तब भी फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। नॉर्मली फीमेल में ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि थ्रू द मंथ उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं। दैट्स वाई उनकी बॉडी कभी कभी वेट गेन करती है, कभी वेट लूज़ करती है, राइट। स्टेबिलिटी नहीं रहती, इवन उनके मूड में भी स्टेबिलिटी नहीं रहती। लेकिन ऐसे पर्सन जो इन दोनों ही कैटेगरीज में नहीं आते हैं और फिर भी उनके मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको देखना ज़रूरी है।
एक्चुअली जो मूड स्विंग्स किसी भी हों, चाहे वो टीनेजर्स के हों, चाहे वो वुमेन्स के हों या अदर पर्सन के हों, उस समय मूड स्विंग्स का कारण है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या विश्वास करते हैं। 2 चीज़ें, क्या सोचते हैं और किन चीज़ों पे आप क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन ने कुछ कह दिया, आप एक एक्सट्रीम लेवल पे के इमोशन पे थे, किसी पर्सन ने कुछ कहा, राइट? और आपने उस पर्सन के लिए क्या सोचा और आपका क्या विश्वास है उस बात के लिए। किसी पर्सन ने कोई बात कही तो वो उस बात के लिए आपकी दिमाग में क्या पैटर्न बना हुआ है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आपका खुद का विश्वास, कई बार जो मूड स्विंग्स होते हैं पर्सन, वो एक्चुअली खुद के लिए नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होते हैं। वो हर चीज़ को कॉमन चीज़ को भी वो अपने ऊपर लेके चलते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे पर्सन हैं, जब जनरल बात भी कहेंगे तो उनको लगेगा कि उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है। एक्चुअली ये वही पर्सन है जिनके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये फीलिंग उनके भीतर में है, ये विश्वास उनके भीतर में अपने आप के लिए बना हुआ है कि ये जो दुनिया के आसपास लोग हैं, ये अगर कुछ भी कहेंगे कि मुझे ही पॉइंट आउट करेंगे, राइट? और वो ऐसा सोचते हैं जब, तो वो क्या होते हैं कि जब भी कोई पर्सन उनको कहते हैं, वो एक इमोशन से स्विच कर जाते हैं दूसरे इमोशन के एक्सट्रीम पे। उनके भीतर वो सैडनेस या एंगर या एग्रेशन तुरंत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। आप बात किसी और से भी करेंगे तो भी वो खुद के ऊपर उस चीज़ को लेके चलेंगे। वो एक्चुअली सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। वो अपने लिए नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं कि शायद मैं सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, शायद सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं या शायद सब मुझे इग्नोर करना चाह रहे हैं। मतलब मीन्स वो हर चीज़ को, हर नेगेटिव चीज़ को वो अपने ऊपर लेकर चलेंगे। और इस वजह से वो क्या होते हैं, 2 चीज़ों के बीच में झूलते रहते हैं, राइट? आपने बहुत सी फीमेल के मुँह से सुना होगा ना कि मेरी तो रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी तो कदर ही नहीं करते ये लोग। तो वो क्या है, उनके भीतर वो थॉट चल रहे हैं एक्चुअली में, उनको पता ये सब उनके सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा, राइट? तो जब उनको अनवर्दी और अनलवेबल फील होता है, राइट, सो वो क्या करते हैं, अपना उनका माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है और फिर वो बिहेवियर में दिखती हैं इन द फॉर्म ऑफ मूड स्विंग्स, राइट? सो एक्चुअली मूड स्विंग भी क्या है, एक टाइप ऑफ ईगो है। हाँ, मूड स्विंग का मीन्स हम उनकी ईगो को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मूड स्विंग्स चाहे टीनेजर्स के हों, चाहे वो एडल्ट के हों, चाहे वो फीमेल्स के हों, उनको कॉप अप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीनेजर्स के मूड स्विंग्स भी उनके कंट्रोल में, उनको भी ये सिखाना ज़रूरी है। और फीमेल जो मेनोपॉज के करीब पहुंच रही हैं, जो 40 प्लस की एज में है, 45 और 50 के बीच में है, यानी आप समझिए 40 to 50 के बीच में है, और उन फीमेल के अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन फीमेल के साथ ज़रा पेशेंसली डील करें, राइट? क्योंकि वो तो अपने कंट्रोल में इसलिए नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। सो सब चीज़ें मैटर करती हैं, राइट? तो उन सबको भी कंट्रोल, देखो फीमेल जिनके मूड स्विंग हो रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि अब मेरी एज मेनोपॉज की है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मूड स्विंग से डील करने के लिए क्या है, सबसे फर्स्ट है डू एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारे मूड में क्या आती है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। सो फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, राइट? सेकंड है डू मेडिटेशन रेगुलरली, चाहे 10 मिनट कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हैं वो मूड को रेगुलेट करने में बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ब्रीदिंग का और हमारे मूड्स का या हमारे इमोशंस का बहुत गहरा कनेक्शन है, राइट? उसके बाद है जर्नल राइटिंग। आप बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग है, आपको अपने आप को ठीक करना है, तो आप क्या कीजिए, जर्नल लिखना स्टार्ट कीजिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, राइट? और यदि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, तो उसको भी ये चीज़ें सिखाइए। उनको भी धीरे धीरे अपने विश्वास में लेके, ट्रस्ट में लेके, प्यार से उनको ये सब चीज़ें सिखाइए, ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कर सकें। लोग नॉर्मली अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और मेंटल हेल्थ पे नहीं देते, जबकि मेंटल हेल्थ हमारी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, राइट? सो ये था अबाउट मूड स्विंग्स। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।